जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास रामबाण ही साबित होगी। तो साथियों ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो साथियों हम आपको बता दें, हम रेलवे की सभी परीक्षाओं की तैयारी साथियों एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। साथियों इससे पहले प्राचीन इतिहास कंप्लीट करवा चुके हैं, ये मध्यकालीन इतिहास है, इसमें साथियों ये सभी हम पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेलवे के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। तो साथियों सीधा चलते, आज की यह क्लास छोटी होगी, आशा करते हैं आप पूरी क्लास लेंगे और सभी प्रश्नों का एकदम बारीकी से अध्ययन करेंगे। साथियों कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट करके साथियों हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता यह है पहला प्रश्न कि विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान में कहाँ की एक राजपूत राजकुमारी थी। मतलब कि वो जो राजकुमारी थी वो वर्तमान में कहाँ है और किस नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। वो साथियों राजस्थान। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता शहर के साथियों कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। मेड़ता शहर के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। तो इस प्रकार ये मेड़ता शहर की राजकुमारी हुआ करती थी। मेड़ता शहर की राजकुमारी हुआ करती थी। और साथियों बात करें इनका जो विवाह हुआ था महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। और साथियों कुछ समय बाद या कुछ साल बाद इनके पति का निधन हो गया और साथियों ये भैया अपना ससुराल का सभी चीज छोड़कर साथियों वहां जाकर मथुरा वृंदावन में बस गई और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा जो हमने आपको बतलाया है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कहता है दास बोध मुख्य रूप से किसकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है? रामानुज, चैतन्य, समर्थ रामादास, कबीरदास। तो देखिए साथियों जो दास बोध जो है एक मराठी संत साहित्य का साथियों एक प्रमुख ग्रंथ है और उनका नाम साथियों क्या है? समर्थ रामादास। और ये बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति थे। कौन? समर्थ रामादास जो है ये बहुत ही तेजस्वी संत थे। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है देखिए माधव तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। माधवाचार्य जो कि 12वीं शताब्दी से संबंधित है, इनका संबंध। माधवाचार्य ने माधव निदान की रचना की। माधवाचार्य ने माधव निदान की रचना की और साथियों जिसमें कितने अध्याय का उल्लेख है जो विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात या निदान करने पर आधारित है। भैया माधव निदान में कितने अध्याय हैं? आप कहेंगे सर 69 अध्याय हैं जो विशिष्ट रोगों का निदान करते यानी कि इलाज करते हैं। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। और साथियों आपको बता दें मानव निदान जो है ये आयुर्वेदिक का प्राचीन ग्रंथ है। इसका मूल नाम रोग विनिश्चय है। क्या है? रोग विनिश्चय जो है इसका मूल नाम हो जाता है। लिख देते हैं रोग विनिश्चय इसका मूल नाम है, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ये साथियों भारत में केरल राज्य में स्थित है। कहाँ बच्चों स्थित है? केरल राज्य में स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय है और ये कोची के पास स्थित है। ये ऐसा नहीं कि संस्कृत का ही अध्ययन होता है यहाँ पर, इसके अलावा अन्य भाषाओं का भी अध्ययन होता है। इसका तो केवल नाम है। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता है। केरल के कोची के निकट है। केरल राज्य में कोची शहर के निकट है बच्चों, समुद्री तट पर। ऑप्शन हो जाता है आपका बी उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। कहता वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है हिंदू भगवान के किस भगवान का एक रूप है?
भगवान शिव, भगवान हनुमान, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। तो साथियों वेंकटेश्वर है, ये एक मंदिर का नाम है। वेंकटेश्वर जो है ये एक मंदिर का नाम है। उसमें जो साथियों देवता है वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ बच्चे बालाजी का नाम लेकर तो ये हनुमान जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हनुमान, जो कि सरासर हो जाएगा गलत। साथियों उनका वो भगवान विष्णु का एक रूप है। कौन? ये वेंकटचलपति जो है ये भगवान विष्णु का एक रूप है। आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाता। और ये जो वेंकटेश्वर मंदिर है बच्चों, इसको साथियों कलयुग का बैकुंठ भी कहा जाता है। क्या? कलयुग का बैकुंठ के नाम से जाना जाता है। साथियों हम आपको ऐसे फैक्ट बताते हैं प्रश्नों के साथ, शायद ही कोई आपको बताता होगा। आज तक आपको नहीं पता था कि कलयुग का बैकुंठ किस मंदिर को कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कलयुग का बैकुंठ किस मंदिर को कहा जाता है, तो आप बेझिझक अब बता दीजिएगा कि भैया वेंकटेश्वर मंदिर को कहा जाता है। समझ गए ना? ये साथियों आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है। ये कहाँ है बच्चों? ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। ये बात याद रखेंगे साथियों। आपका उत्तर हो जाता ऑप्शन सी प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से कौन से भगवान की पूजा करते हैं, ये आपको बतलाना है। कौन से भगवान की पूजा करते हैं बच्चों? तो इसमें साथियों भगवान कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण और माता रानी राधा की पूजा करते हैं। कौन? हंस संप्रदाय के व्यक्ति। ये साथियों इसमें 4 संप्रदाय आते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है हंस संप्रदाय, और एक हो जाता है निम्बार्क संप्रदाय, एक कुमार संप्रदाय, एक सनकादि संप्रदाय। ये सभी साथियों कृष्ण और राधा की ही पूजा करते हैं। आपका उत्तर ऑप्शन सी होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कहाँ मीराबाई कहाँ की राजपूत कुमारी थी? तो साथियों इस बार देखिए राजस्थान ना देकर मेड़ता दिया गया है। और हमने आपको पहले ही बतला दिया था कि मीराबाई जो है ये राजस्थान के मेड़ता शहर के कुड़की नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कौन से? कुड़की नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो ये मेड़ता शहर की ही राजपूत राजकुमारी हुआ करती थी। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इनका साथियों विवाह महाराणा सांगा के पुत्र कौन सा भोजराज के साथ हुआ था। और जो वैवाहिक जीवन संपन्न नहीं रहा साथियों, और इनके पति का निधन जल्द ही हो गया। और ये साथियों अपना ससुराल का इलाका यानी कि घर छोड़कर साथियों सदा सदा के लिए वृंदावन मथुरा में आकर बस गए और कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई। और इनकी कई रचनाएं भी हैं साथियों। नरसिंह जी का मायरा, और साथियों राग गोविंद, गुरु गोविंद, और साथियों बहुत इनकी रचनाएं हैं। याद रखिएगा सब चीज। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। तो साथियों ये देखिए प्रश्न क्या कहता है आपसे, किससे संबंधित थे? आपको ये बतलाना है किस राज्य से संबंधित थे बच्चों। तो ये जो है बच्चों ये संबंधित थे पंजाब से। किससे? पंजाब से संबंधित थे। आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या होता है? देखिए आपका उत्तर होता है ऑप्शन सी। ये पंजाब राज्य से संबंधित थे। और जो पंजाब के लाहौर में जो अब कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, आप भी जानते हैं। अब जो कहाँ है? ये पाकिस्तान में है बच्चों। कौन? ये जो क्या है, जो धार्मिक शिक्षक मियां मीर कासिम किस राज्य से संबंध रखते थे? पंजाब के लाहौर में संबंध रखते थे। तो ये जिस जगह से संबंध रखते थे वो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। सीधा सा बात। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, फिर से देखिए रिपीटेड प्रश्न, तो कोई बात नहीं। ये देखिए अगला प्रश्न आ गया। कहता अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित था? अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित था बच्चों? ये आपको बतलाना है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बदनवाज
गिसुद राज, ये साथियों जो सूफी संत से संबंधित था अजमेर, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंध रखता है। ऑप्शन बी आपका उत्तर होता है साथियों। 13वीं शताब्दी में दार्शनिक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ये साथियों सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे। और आप जानते हैं कि 1192 ईस्वी में साथियों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। आपका उत्तर क्या होता है? ऑप्शन बी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? ये कहता है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, कुशीनगर में, वाराणसी में और मगहर में। साथियों जो इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये साथियों वाराणसी में हुआ था। कहां पर? वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म में साथियों मतभेद है। कोई कहता है 1398 ईस्वी में, कोई कहता है 1398 ईस्वी में और कोई कहता है 1440 ईस्वी में। और सर्वमान्य जो है वो 1398 ईस्वी है, तो आप इसको ही रखिएगा। तो देखिए इनके बारे में एक युक्ति प्रचलित है कि जना ब्रह्मणी विधवा ने था काशी में सर त्याग दिया। पंच देखिए जना ब्रह्मणी विधवा नेता काशी में सर त्याग दिया, तंतुवाय नीरुनिमा पालन कबीरा दास किया और रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पात का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख इस धरती को धन्य बनाया। तो साथियों जो कबीर दास जी की भाषा है ये पंचमेल खिचड़ी है। कैसी भाषा? पंचमेल खिचड़ी, मतलब कि सभी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है इनकी भाषाओं में, तो इसीलिए इनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। एक बार हम फिर से आपको सुनाई देते हैं कि जना ब्रह्मणी विधवा नेता काशी में सर त्याग दिया, तंतुवाय नीरुनिमा पालन कबीरा दास किया और रामानंद के परम शिष्य थे, जात पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख इस धरती को धन्य बनाया। साथियों बहुत ही बेहतरीन है, इनकी सभी संपूर्ण जीवन इसी पंक्तियों में आधारित है। देखिए कैसे ये ऐसा माना जाता कि इन्होंने विधवा के गर्भ से जन्म लिया था, इसीलिए जना ब्रह्मणी विधवा ने था और काशी में सर त्याग दिया। ये तो अलग बात है, इन्होंने काशी में सर त्यागा था, अभी बताएंगे। और तंतुवाय नीरू और नीमा नाम के जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया और ये रामानंद के परम शिष्य थे और इन्होंने जाति पाति का खंडन किया और पंचमेल खिचड़ी लिखकर इस धरती को धन्य बनाया। और ऐसा माना जाता कि मगहर में जो मरता है उसको साथियों नरक प्राप्त होता है, तो ये जानबूझकर ही मगहर में मरने गए थे और ऐसा हुआ कि उनको लगता है स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऐसा सब इन्होंने आडंबर झूठ मिथ्या को समाप्त करने के लिए किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये था साथियों, ये साथियों प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ये भी कहता क्या कहता कौन एक मुस्लिम संत रहते थे, मतलब कौन से एक मुस्लिम संत थे जो रहते थे, जहां रहते थे वहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया। निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, बाबा फकरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो साथियों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इन्हीं के साथियों वहां रहने पर फतेहपुर सीकरी वहां बनाया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाता है साथियों आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वह भी इन प्रश्नों का अध्ययन कर सके। और साथियों आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथियों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आशा करते हैं साथियों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि साथियों आपको कोई डाउट है या कोई प्रश्न है आपका या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका हम साथियों रिप्लाई देंगे और आपका समाधान भी करेंगे साथियों। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।